जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कहते हैं ना, तरुवर फल नहीं खाते है, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधन धरा शरीर। इन्हीं सद्भावनाओं का आश्रय लेते हुए परम पूजनीय प्रातस्मरणीय बद्रिकाश्रम क्षेत्र के भागवत किंकर श्री राजेंद्राचार्य जी महाराज द्वारा संचालित श्री विष्णु भक्ति एवं सुलोचना देवी गौ सेवा ट्रस्ट निरंतर विगत कई वर्षों से दिव्यांगजनों की सेवा, असहाय वंचित जनों की सेवा एवं वृद्धजनों, गौ गंगा संत ब्राह्मण जनों की सेवा तथा भारतीय सनातन संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए ट्रस्ट द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। ट्रस्ट का उद्देश्य उच्च व्यक्तित्व का निर्माण एकमात्र शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है। इस आशय से हमारे ट्रस्ट द्वारा 2017 में रुद्रप्रयाग जनपदांतर्गत जखोली ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम सभा चौरा में स्थायी चिकित्सा की व्यवस्था एवं आधुनिक सुख सुविधाओं से संयुक्त विद्यालय, जिसमें वैदिक शिक्षा, योग शिक्षा, तकनीकी एवं उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाएंगे। 2017 में इसका कार्य प्रारंभ हो चुका है। अतः आप सभी महानुभावों, दानदाताओं का हम हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि आपके द्वारा दी गई दान राशि एवं पुण्य राशि के द्वारा ही यह संभव हो पाया है। अतः आप सभी महानुभावों से करबद्ध प्रार्थना है कि आपके टीवी स्क्रीन के आगे कुछ नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबरों पर संपर्क साध सकते हैं एवं अपनी दान राशि, पुण्य राशि ट्रस्ट को समर्पित कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई पुण्य राशि से किसी असहाय, दिव्यांग एवं वृद्ध जनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ सकती है। आप सभी महानुभावों से करबद्ध प्रार्थना है कि इस धार्मिक कार्य में अपनी सहभागिता दर्ज करें एवं परमार्थ को सफल बनाएं। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। पितामह भीष्म ने अनेक प्रकार की शिक्षाएं दी धर्मराज युधिष्ठिर को। हे राजन, आप राजा बन गए हैं। राजा के कर्तव्य संक्षिप्त में सुनाए। राजा का सबसे पहला कर्तव्य है अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करना, अनाप शनाप टैक्स नहीं लगाना। जो राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता है उसकी समाज में कीर्ति बढ़ती है, यश बढ़ता है। दान धर्मान मोक्ष धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः, दान धर्मान राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान, समासभ्यास योगतः। दान धर्म की शिक्षाएं, दान से कीर्ति बढ़ती है। जिस चीज को हम जितना दान करेंगे वो उतना ज्यादा पैदा होता है। खेत में एक बीज डालते हैं और 40 बीज निकलते हैं एक पेड़ से। कितने निकलते हैं? 40 कम से कम। एक बीज से 40 बीज। जब खेत में बीज डालते हैं तो ऐसा आपको पता लगता है कि ये उल्टा बीज पड़ा क्या सीधा पड़ा, कुछ पता नहीं, जमेगा कि नहीं जमेगा, छोड़ दिया। जमीन को आपने, भूमि को बीज दान में दिया है। ले भूमि माता, आपके लिए बीज है, और भूमि माता उसको, धरती माता उसको 40 गुना वापस करती है एक बीज का। दान की ऐसा महात्मा है। दान से कीर्तियां बढ़ती हैं, यश बढ़ता है, और दानवीर ही पैदा होते हैं कुल में। फिर जिस कुल में जिसने दान दिया हो उसका धन भी पवित्र होता है, संतान की बुद्धि पवित्र होती है। दान की शिक्षाएं दी। मोक्ष धर्मान, दान धर्मान, राजधर्मान, राजधर्म की शिक्षा की है। सोचिया विप्र जो वेद विहीना, सोचिया विप्र जो वेद विहीना, सोचिया विप्र जो
वेद विहीना सोचे विप्र जो वेद वीना तज निज धर्म विषय लय लीना तज निज धर्म विषय लय लीना सोचिया निपति जो नीति न जाना सोचई नृपति जो नीति न जाना सोचाई निपति जो नीति न जाना सोचई नृपति जो नीति न जाना जिन्हें न प्रजा प्रिय प्राण समान जिन्हीं न प्रजा प्रिया प्राण समाना जिन्हें न प्रजा प्रिय प्राण समान जिन्हीं न प्रजा प्रिया प्राण समान। जिस राजा को अपनी प्रजा प्राणों से भी प्रिय न हो वो राजा सोचनीय है, विचारणीय है। उस राजा का कुछ नहीं हो सकता, यश कीर्ति कुछ नहीं बढ़ेगी। अगर राजनेता लोग सुनना नहीं चाहते हैं इस बातों को, क्यों नहीं सुनना चाहते? हमारे जो गुरु महाराज थे कहा करते थे महाराज जी कि जो नीति है ना, अर्थ नीति, दंड नीति, राजनीति, कूटनीति, जितनी भी नीतियां हैं, नीति जो है धर्म की पत्नियां हैं। किसकी है? धर्म की पत्नियां। नीतियों को हमेशा धर्म में रह करके ही कार्य करना चाहिए। जो धर्म कहेगा वही करना चाहिए। लेकिन आजकल राजनीति क्या हो गई है? राजनीति का क्या कर दिया? विधवाकरण कर दिया। राजनीति ने धर्म को तलाक दे दिया। समझ रहे हैं बात? धर्म बिल्कुल जीवन में, कुछ राजनेता आप देख लीजिए बड़े से बड़ा विशिष्ट जो जुड़े हुए हैं वो तो होंगे ही, लेकिन जो जिनके पास पद है, प्रतिष्ठा है, वो उस धर्म को बिल्कुल परे फेंक देते हैं तरफ। और 5 साल सुंदर राज किया, उसके बाद जब गद्दी से उतर गए तब याद आया हो धर्म भी था कहीं कोने में छुपा हुआ। राजनीति की उस समय धर्म याद नहीं आया। राजनीति जब गद्दी से उतर गए, उस गद्दी का मत देखिए आप, वहां से उतर गए, फिर धर्म याद आता है। जो राजा धर्मात्मा होकर के प्रजा का पालन करता है, धर्म में ही नीतियों को रखता है, वास्तव में वही राजा है। समझाया और अंत में कन्हैया से कहा अब सब चुप हो जाइए, मैं भगवान से थोड़ा वार्तालाप कर लूं। प्रभु से बात करने लगे। प्रभु संक्षिप्त में सुनाते समय हो गया। उस समय की बात याद आती है, कुरुक्षेत्र के मैदान में। मैं वही स्वरूप देखना चाहता हूं एक बार। कौन सा? जब मैंने देखा था माता कुंती लाचार होकर के बैठी थी, महाभारत युद्ध प्रारंभ होने वाला था और माता कुंती बार बार आपको याद करती, स्मरण करती थी और मन में सोचती थी कि हे गोविंद, मेरे बच्चे 5 हैं, अबोध हैं, और ये इतना बड़े बड़े महारथी, इनके सामने मेरे बच्चे क्या करेंगे 5। तो माता कुंती को भगवान ने एक लीला दिखाई। क्या लीला दिखाई? एक खंजन जो पक्षी होता है ना, जो जमीन में अंडे दे देता है, हमारी भाषा में उसको टटेरी बोलते हैं। जमीन में अंडे देती है, जब हल लगाते हैं तो वो पीछे पीछे भागती रहती है। उसके अंडे थे कुरुक्षेत्र के मैदान में कहीं। अब वो बार बार भगवान श्री कृष्ण के मुकुट से होकर के जाए बार बार कि कन्हैया, जिनकी तू रक्षा कर रहा है ना, उनके लिए मेरे अंडों का भी ध्यान रखना। उन अंडों के अंदर मेरी मोह माया ममता है, मेरे बच्चे हैं, उनका भी ध्यान रखना। कहीं इनको बचाने के चक्कर में तो मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद न कर देना। इन्होंने दुनिया भी नहीं देखी अभी। बार बार मुकुट से होकर के वो खंजन पक्षी निकलती थी बार बार।
लेकिन भगवान उसकी भी बात समझ गए। जो सबकी बात समझे वही तो भगवान है। भगवान ने क्या, एक हाथी आया और हाथी जब गड्ढे में उसके बच्चे थे ना, अंडे, तो हाथी आया दूर से ऐसे ही युद्ध में आया हुआ हाथी। भगवान ने चुपके से अपना सुदर्शन चक्र चलाया और हाथी के गले में बड़ा घंटा बंधा था और ठीक उस गड्ढे के ऊपर वो घंटा बैठ गया और बाद में किसी ने पैर मारा, वो वहीं जम गया, बंद हो गया वहीं कुछ दिन के लिए। इधर उधर सब भीड़ भाड़ हो गई, फिर वो निकल गया। उसकी रक्षा कुंती देख रही थी, उन अंडों की रक्षा भगवान देख रही, उस माया को कैसे भगवान ने उस अंडों की रक्षा की। कुंती समझ गई मेरे पुत्रों की अवश्य वो प्रभु, वो दृश्य याद आता है जब द्रौपदी को आपने दुर्योधन से कह दिया था यदि तुझे मुझ पर कुछ शक है युद्ध में तो अपनी पत्नी को भेजना, रात्रि के समय जब मैं ध्यान में हूं मैं उसको आशीर्वाद दूंगा, चिर सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दूंगा तेरी पत्नी को। क्योंकि पितामह भीष्म तो सेनापति थे। अर्धरात्रि के समय भगवान भी चले गए द्रौपदी के पास। द्रौपदी, सुना है तूने? हाँ प्रभु सुना है। द्रौपदी ने तो खाना पीना आज कुछ बनाया ही नहीं, सुन चुपचाप एक कोने में जाकर के बैठ गई, क्योंकि पितामह भीष्म का वरदान है, झूठ नहीं जा सकता। उन्होंने दुर्योधन की पत्नी को सौभाग्यवती, चिर सौभाग्यवती होने का वरदान दिया है। यदि देना है तो मुश्किल हो जाएगी, इसका मतलब हमारे जीवन संकट में है, क्या होगा? कन्हैया ने कहा सुन चल मेरे साथ। अर्धरात्रि के समय द्रौपदी का हाथ पकड़ा और पितामह भीष्म के कक्ष में मसाल लेकर के बाहर खड़े हैं कन्हैया। देखो जगत का पिता पितामह भीष्म का जहां तंबू लगा है उनके बाहर खड़े हैं और जाकर के अंधेरे में ही पितामह भीष्म को प्रणाम किया द्रौपदी ने। पितामह भीष्म ने सोचा कि दुर्योधन की पत्नी आ गई है, चिर सौभाग्यवती भव। और जैसे बोला द्रौपदी ने कहा पितामह आपने तो दुर्योधन की पत्नी को कहा था ना ऐसा। बोले तुम द्रौपदी तुम्हें कौन ले आया है? समझ गया कौन लाया है, कहां है। कुछ तो बोल नहीं पाई द्रौपदी। द्रौपदी से पितामह भीष्म ने कहा तुम यहीं पर रुको। बाहर गए, चुपके से कन्हैया का हाथ पकड़ा। प्रभु मैं जानता हूं जब तक आप हैं तब तक पांडवों का बाल बांका नहीं हो सकता, लेकिन एक वरदान मुझे भी देना होगा। आज आपने जिस प्रकार से द्रौपदी के प्राणों की रक्षा, पांडवों के प्राणों की रक्षा के लिए अपना वचन तोड़ दिया है, आप आज आपने द्रौपदी को मेरा आशीर्वाद दिलाया है। उसी प्रकार से प्रभु मैं भी एक वरदान आपसे मांगना चाहता हूं। जब कुरुक्षेत्र के जब मैं मैदान में आपका प्रतीक्षा कर रहा हूं तो मेरी अंतिम समय इच्छा यह है कि मैं आपका दर्शन करके ही इस धराधाम से जाऊं। भगवान ने तथास्तु कहा। आज वह दृश्य याद आया प्रभु, ये प्रभु मैंने कुछ नहीं कमाया जीवन भर, लेकिन एक वस्तु मेरे पास है, मेरी बुद्धि। मेरी बुद्धि भी तृष्णा से रहित है। 3 प्रकार की तृष्णाएं होती हैं, शुद्ध वित्त लोक ईशना तीनी, ये तीनों ही मेरे पास नहीं है। मेरी बुद्धि भी तृष्णा है। आज मुझे आप वरदान, मुझे वरदान दें कि ये बुद्धि मैं आपको समर्पित करूं, अपनी पुत्री को। मैंने अपने बुद्धि को ही अपनी बेटी माना है, इसे आपके चरणों में समर्पित करता हूं। पितामह भीष्म, आज देखो मृत्यु, महापुरुषों की मृत्यु देखिए। भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण अर्थात माघ का महीना, सूर्य उत्तरायण और उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने वाले भगवान उत्तरायण अर्थात भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हैं। और एकादशी का दिन, कितना सुंदर पर्व है एकादशी। एकादशी के दिन और एकादश श्लोकों में ही पितामह भीष्म ने भगवान की स्तुति की। 2 शब्द हम भी स्तुति करेंगे। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सातत पुंगवे विभूमि। रूप कल्पिता तृष्णा भगवती सतत पुंगवे विभूमि।
स्वसुखमुपगते क्वचित् विहरतं प्रकृतिमुपेयसि यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं रविकर गौर पराम्बरं दधाने रविकर गौरवराम्बरं दधाने बपुलल करुणा कुंदाग्नाज विजय सके रतिरस्तु में न बद्धा यदिक्त रविरज वेदं रविशत कचलित श्रमवार्य लंकतासे नमन निश्चित सरे विविध्यमान तज्विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपद सखी वच निशम्न मध्य निज पदयोर बलयोरथं निवेशा स्तवति पर सैनिकार रक्षण रतवति पार्थ सखे रति नमस्तु श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा हे 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 नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा हे 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 नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण जय श्री राधे बोले भक्त वत्सल भगवान की हर हर महादेव। पितामह भीष्म का महाप्रयाण हुआ, भगवान के धाम को पहुंचे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। आज की कथा को हम लोग यहीं पर विराम करेंगे और बड़ा सुंदर बड़े आप अलबेले भक्त भगवान के बड़ी श्रद्धापूर्वक, देखो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग श्रद्धापूर्वक भावपूर्वक कथा श्रवण करते हैं, बीच में उठते नहीं है, बैठे रहते हैं आराम से, पूरी कथा श्रवण करते हैं, तो भक्ता को भी लगता है कि चलो सुन रहे हैं तो और अच्छी अच्छी कथाएं निकलेंगी भगवान की। यहाँ पर हम तो सोच करके आते हैं कुछ ऐसा बोलेंगे वो बोलेंगे, लेकिन यहाँ तो भगवान जो बुलवाना चाहते हो वही बोलता है। ये व्यास जी की गद्दी है, हमारी नहीं है, हम तो केवल बैठे हैं यहाँ पर, तो वो पता नहीं कब प्रविष्ट होते हैं, क्या क्या बुलवाते हैं ये वही जाने। और हम तो न तो बल विद्वान न विद्वान की भाई। विशेष करके मैं एक बात आपसे कहूँ, हमारे चकोली ब्लॉक से
हमारा जो ग्राम क्षेत्र है जखोली ब्लॉक है, और जखोली ब्लॉक से हमारे बड़े भाई भी हैं। बड़ा अच्छा हमारा बहुत सुंदर पारिवारिक प्रेम भी रहा है। बड़े भाई हमारे श्री अर्जुन सिंह गहरवार जी कल भी कथा में थे और आज भी बड़े भाव से कथा सुन रहे थे। बचपन से हमारा पारिवारिक बहुत अच्छा प्रेम रहा है, तो समाज की सेवा में भी गहरवार जी बहुत आगे रहते हैं। मैं चाहूंगा कि आप आगे आए व्यासपीठ पर। बड़े अच्छे समाज सेवक हैं, हमेशा कुछ न कुछ सेवा के कार्य करते रहते हैं। समाज सेवकों के लिए हमेशा तालियां जरूर बजानी चाहिए। हाँ, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। चलिए अब लोग आरती गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती गाँव आरती गाँव आरती गाँव आरती गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती गाँव आरती गाँव आरती गाँव आरती गाँव आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती गाँव आरती गाँव आरती गाँव आरती गाँव आरती गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती गाँव आरती गाँव आरती गाँव आरती गाँव आरती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि ओम हरि ओम हरि
हरिओम हरिओम। ये मधुर बोल पग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भव पंथी खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही प्रभु राम यही घनश्याम यही प्रभु राम यही घनश्याम यही। ये प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जपिता त्वमेव त्वमेव बन्धो जस्गा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण नारायण